मोनिका शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। क्या आपका कोई ऐसा मकान है या फ्लैट है जिसे बहुत टाइम से आप सेल करना चाह रहे हैं लेकिन वो सेल नहीं हो पा रहा है? आपकी डील बिल्कुल एंड मोमेंट पर आते आते कैंसिल हो जाती है। इवन आपका एडवांस भी आ गया लेकिन वो एडवांस अमाउंट भी आपको वापस करना पड़ गया और वो फ्लैट आपका सेल नहीं हुआ। तो फ्लैट सेल ना होने का इशू क्या हो सकता है, कौन सी आपकी डायरेक्शन डिसबैलेंस हो सकती है, उनके लिए हम क्या रेमेडीज लगा सकते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी आपसे। देखिए, अगर कोई भी फ्लैट आपका ऐसा है जिसे आप बेचना चाहते हैं लेकिन वो सेल नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहली सलाह तो मैं आपको यही दूंगी कि आप किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को बुलाइए और अपने फ्लैट की एनर्जीज को चेक कराइए। वो आएंगे और आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें चेक करके प्रॉपर रेमेडीज लगवा करके जाएंगे, जिससे कि आपका इश्यू जल्दी रिजॉल्व हो जाए। लेकिन यदि किसी रीजन से आप वास्तुशास्त्री को नहीं बुला पा रहे हैं, चीजें चेक नहीं करा पा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे कि आप अपने घर के वास्तु को खुद से चेक कर सकते हैं और रेमेडीज भी प्लेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब भी आपकी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आपका फ्लैट बिक नहीं पा रहा है, तो वो जो फ्लैट है जिसे आप बेचना चाहते हैं, सबसे पहली चीज वहां पर आपके जो 5 एलिमेंट्स होते हैं वो डिसबैलेंस होते हैं। तो आपको सबसे पहले 5 एलिमेंट्स को चेक करना है। 5 एलिमेंट्स जनरली तो वैसे हमें सारी ही डायरेक्शन चेक करनी होती है, लेकिन 3 डायरेक्शन मेन आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो आपके प्रॉपर्टी को बेचने में अड़चने पैदा करती हैं। वो 3 डायरेक्शन कौन सी है उनकी बात करूंगी। सबसे पहले चेक कीजिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, फिर उसके बाद चेक कीजिए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट में देखिए कहीं टॉयलेट तो नहीं बना हुआ है। अगर टॉयलेट बना हुआ है तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है और ये आपकी प्रॉपर्टी को बेचने में आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो सबसे पहली चीज अगर आप कर सकते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को इमीडिएटली यूज करना बंद कर दीजिए, अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है तो। अगर नहीं है तो क्या रेमेडी लगा सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर आप बंद कर सकते हैं तो उसको यूज करना बंद कर दीजिए। जनरली मैं अपने क्लाइंट को तो यही सलाह देती हूँ कि आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करा लीजिए, यहाँ से टॉयलेट आपको हटाना ही हटाना है। क्योंकि वास्तु पुराण के अनुसार अगर देखें तो भगवान शिव का शीश यहाँ पर होता है, और अगर आपने उनके शीश पर टॉयलेट बना दिया, उनके शीश पर ही आपने वेस्टेज कर दिया, तो फिर आपका और हमारा भला कैसे हो सकता है? आप खुद समझदार हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आप उसको यूज करना बंद कर सकते हैं तो आप उसको यूज करना बंद कर दीजिए और कोई घर का दूसरा जो टॉयलेट है उसको इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर होगा। साथ ही देखिए क्या वो एरिया आपका कट तो नहीं है। इसके अलावा बाकी अदर डायरेक्शंस के कंपैरेटिवली नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन आपका ऊंचा तो नहीं उठा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में कहीं आपने कोई स्टोरेज का सामान तो नहीं डाला हुआ है, कूड़ा कबाड़ा करकट जो स्टोरेज का हम सामान डाल देते हैं, जनरली एक स्टोर रूम बना देते हैं। कोई वहां पे क्लटर तो इकट्ठा नहीं है, कोई भारी सामान तो हमने नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख दिया है, या हमारी शू रैक तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखी है, या नॉर्थ ईस्ट के जस्ट ऊपर हमारे पास में ओवरहेड टैंक तो नहीं रखा हुआ है। अगर इनमें से कोई भी इशू है तो आपका नॉर्थ ईस्ट डिसबैलेंस है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। अब आते हैं हम साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट में देखिए सबसे पहली चीज, टॉयलेट तो नहीं बना हुआ है। साउथ ईस्ट एक आग्नेय कोण है। अग्नि और जल का हमेशा एक दूसरे के साथ बैर होता है। अगर अग्नि की दिशा में आपने जल को प्रवाहित किया तो आप खुद समझदार हैं कि अग्नि वहां बुझ ही जाएगी। और आग्नेय कोण हमारे मनी और लिक्विडिटी का मेन कोण होता है। तो अगर आपने वहां की अग्नि को ही बुझा दिया तो वहां से आपका मनी ब्लॉकेज हो जाता है, और प्रॉपर्टी बेचने के बाद आना तो इनडायरेक्टली आपके पास पैसा ही है ना, क्योंकि बेचना भी तो पैसे के लिए ही चाहते हैं। उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे या उस पैसे को कहीं यूज करेंगे, तो आपकी वो डायरेक्शन डिसबैलेंस है, क्योंकि वहां पानी चल रहा है कंटिन्यूअसली, तो आपकी अग्नि तत्व वहां बुझा हुआ है, मीन्स आपका मनी और लिक्विडिटी वहां पर इंटरप्ट हो रहा है आने में। तो यहाँ पर देखिए टॉयलेट अगर बना हुआ है तो डिस्टर्बेंस है। इसके अलावा ये एरिया कट या एक्सटेंड होगा तो भी डिस्टर्बेंस होगा। साथ ही बाकी अदर डायरेक्शन के कंपैरेटिवली अगर ये एरिया नीचा जाएगा तो भी डिसबैलेंस होगा। इसके अलावा इसके नीचे कोई बोरवेल बना हुआ है, अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है, तो भी इस एरियाज में इश्यू आएंगे ही आएंगे। अब चलते हैं साउथ वेस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट भी हमारी फाइनेंस की एक बहुत बड़ी दिशा होती है। देखिए साउथ वेस्ट में तो टॉयलेट नहीं बना हुआ है। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना हुआ है तो भी इश्यू आएगा। साउथ वेस्ट के टॉयलेट के साथ साथ क्या वो एरिया कट या एक्सटेंड है? क्या उस एरिया में कोई बड़ी विंडो बनी हुई है? क्या उस एरिया में आपका मेन गेट बना हुआ है?
या उस एरिया के अंदर में आपका जो घर के बाकी डायरेक्शंस का जो मीन्स फ्लोर है, बाकी डायरेक्शंस जो है उनके कंपैरेटिवली वो एरिया नीचा तो नहीं जा रहा है। साउथ वेस्ट आपके घर का सबसे ऊंचा एरिया होना चाहिए, और वही अगर सबसे नीचा जा रहा है तो डिस्टर्बेंस आएंगे ही आएंगे। तो ये तो हुए प्रॉब्लम्स जिनसे आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में इश्यू हो सकते हैं। अब मैं आपको इन सब के लिए कॉमन रेमेडीज बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में इश्यू है तो एक कांच की बाउल लीजिए, उसमें नमक आप फिल कर लीजिए। नमक अगर आप सी सॉल्ट मंगा लें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप घर में यूज होने वाला जो सिंपल नमक होता है उसको भी आप फिल करके बाउल में एवरी सैटरडे को इन प्लेस पर प्लेस कर दीजिए, इन प्लेस पर रख दीजिए, और फिर अगले सैटरडे को इनको आप टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए। फिर वापस से जब आपका बाउल खाली हो जाए फिर से उसमें नमक पोर कर दीजिए, नया फ्रेश नमक, और उसको फिर से रख दीजिए। फिर अगले सैटरडे तक आपको फिर इसको अगले सैटरडे को इसको आपको टॉयलेट में फ्लश करना है, और ऐसा जब तक करना है जब तक आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो जाती है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि कोशिश कीजिए कि आप नहाने से पहले नमक को फ्लश आउट करें। अगर आप नहाने के बाद करते हैं तो अपने हाथों को आप पूरा एल्बो के यहाँ तक जरूर धोएं, क्योंकि ये जो नमक होता है ये नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है। अगर आप हैंड वॉश नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में चांसेस हो सकते हैं कि ये नमक मीन्स आपकी बॉडी इस नमक से नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर ले और आपकी तबीयत खराब हो जाए या बॉडी पेन हो जाए। तो इसलिए अपने हैंड आपको जरूर वॉश करने हैं एल्बो के ऊपर तक, जॉइंट के ऊपर तक। अब सेकेंडली आपको क्या करना है, सेकेंड रेमेडी क्या है, आपका जो मेन गेट है उसके लेफ्ट और राइट साइड पर लाइव प्लांट्स लगा दीजिए। लाइव प्लांट्स में सबसे स्ट्रांगली मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि तुलसी जी का प्लांट लगा दीजिए। जब आप अपने मेन गेट पर तुलसी जी के प्लांट लगाते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर, तो आपकी जो एंट्रेंस होती है वो क्लीन होती है, वो पॉजिटिव होती है, सारी नेगेटिव ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं जो भी रुकावटें पैदा कर रही हैं। थर्ड रेमेडी आपको क्या करनी है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। ये सारे काम करने के बाद जो दो रेमेडी मैंने आपको बताई, पहले इनको कीजिए, उसके बाद उस फ्लैट को जिसको आप बेचना चाहते हैं उसके डॉक्यूमेंट आप नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रख दीजिए। नॉर्थ वेस्ट जिसे वायु कोण कहा जाता है, वायव्य दिशा बोलते हैं, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख दीजिए। जिस प्रॉपर्टी को आप सेल करना चाहते हैं उसके कागज को यहां पर रख दीजिए। फिर आपको और कुछ नहीं करना है, पॉजिटिवली सिर्फ एफर्मेशन सोचना है कि हाँ मेरा मकान बहुत इजीली बिक रहा है। सिर्फ आपको इतना ही करना है। जैसे ही आप नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे और मैजिकल रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आपका एफर्ट्स जो इतने टाइम से लग रहा था फ्लैट को बेचने के लिए, क्या वो इन रेमेडीज को करने के बाद वो एफर्ट्स आपकी सक्सेसनेस में कन्वर्ट हुए, आपकी प्रॉपर्टी बिकी या नहीं बिकी, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर स्पेशल गाइडेंस लेना चाहते हैं जर्नल गाइडेंस के अलावा तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा अगर आप व्हाट्सएप करें, क्योंकि व्हाट्सएप में क्या होता है कि मैं एक टाइम आपको फिक्स कर देती हूँ कि आप मुझे चीजें बताकर इस टाइम पर मुझे कॉल कीजिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको राइट गाइडेंस प्रॉपर टाइम दे करके बता पाती हूँ। साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यहाँ जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं टैरो की रीडिंग्स भी लेकर के आ रही हूँ अपने इस चैनल पर। तो आपको लगातार मेरे जितने भी अपडेशंस हैं, जितने भी न्यू वीडियोस हैं और जो भी अच्छी जानकारी है वो आपको लगातार मिलती रहे। अब मैं आपसे यहीं पर विदा लेती हूँ, जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।